हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जो सीटी एग्जाम आपकी 22, 23 और 24 अक्टूबर को सीटी 10+2 की उसकी जो तैयारी है वो आपकी एकदम शानदार चल रही है। आप सभी को पता है रेगुलर हमारी स्टडी अलर्ट पे जो आपकी सीटी के एग्जाम की क्लास है ये शानदार मैराथन रेगुलर क्लास चल रही है। एक बार फिर से मैं आपके बीच में क्लास ये लेकर आ गया हूँ। देखो विद्यार्थियों, लगभग 30 से 35 मिनट की क्लास होगी, एकदम बिना स्किप किए एकदम अच्छे से देख लेना। अंत में आप कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। बस आपको एक वादा करना है कि आपको एक सिंगल क्वेश्चन है वो मिस नहीं करोगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं और अंत में आप खुद कमेंट करके बोल दोगे कि सर जी मजा आ गया। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट है उन सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्होंने तो सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि एग्जाम से पहले मैं आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपके 40% अंक ये आपको हासिल हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपका क्या करें, देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जमीन का जेवर किस ध्रुव को कहा जाता है। देखो इस क्लास में आपकी हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, करंट अफेयर सब के क्वेश्चन डालें। बस आप सब्र रखो। आपको पता है ना कि सब्र का फल क्या होता है, हमेशा मीठा होता है। तो प्रश्न क्या करें कि जमीन का जेवर किस ध्रुव को कहा जाता है। मेहरानगढ़ को, जूनागढ़ को, चित्तौड़गढ़ को या फिर सोनारगढ़ को। देखो विद्यार्थियों, जमीन का जेवर है ना, ये आपका किसको कहा जाता है, जमीन का जेवर आपका कहा जाता है किसको, ये आपके जूनागढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट है कि सर जी जूनागढ़ कहां पर है, एकदम विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। जूनागढ़ आपका है बीकानेर के अंदर। कहां पर है, बीकानेर के अंदर। ये सब आपको बात पता है, ये बात सब आपको क्या पता है। और जूनागढ़ है, इसका निर्माण किसने करवाया था, ये जो जूनागढ़ का किला ये किसने बनवाया था, रायसिया ने बनवाया था। किसने बनवाया था, किस शासक ने बनवाया था, रायसिया ने बनवाया था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद आप सभी को पता है सोनारगढ़ कहां पर है, सोनारगढ़ आपका है जैसलमेर के अंदर। कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, आपका जो सोनारगढ़ है इसका निर्माण करवाया गया था जैसल भाटी के द्वारा। और मेहरानगढ़ है ना, ये आपका है गुरुजी जोधपुर के अंदर। ये आपका कहां पर है, ये आपका है जोधपुर के अंदर। और इसका निर्माण आपका किसके द्वारा किया गया, राव जोधा के द्वारा। बस इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया। ये आपके इंडिया जीके से प्रश्न है, यानी सब सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे। जैसे आपका पेपर होता है ना, पेपर में पहला क्वेश्चन जीके का आ गया, फिर रीजनिंग का आ गया, फिर मैथ का आ गया, फिर इंग्लिश का आ गया, फिर हिंदी का आ गया, ऐसे इस क्लास में आपके प्रश्न आएंगे। यानी आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपका पेपर ये कैसा आएगा। तो माता टीला बांध ये किस नदी पर बनाया गया, बेतवा, सोन या फिर गंडक या फिर मयूरक्षी। तो देखो आपकी जो माता टीला बांध है ना, ये आपका बनाया गया था बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर बनाया गया था, बेतवा नदी पर। अगर आपको पूछ लिया जाए कि माता टीला बांध है ये कहाँ पर है, तो ये आपका है मध्य प्रदेश के अंदर। ये आपका कौन से राज्य के अंदर है, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो माता टीला बांध है इसका निर्माण कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे, इसका निर्माण हुआ था 1958 के अंदर। बस आपको इतना याद करना है, इससे ज्यादा डीप में आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न है कि सोम कमला अंबा किस क्षेत्र की भाग्य रेखा है। सोम कमला अंबा आपको पता है क्या है, ये आपकी एक परियोजना है। ये आपकी क्या एक परियोजना है, ये बात आप सभी को पता है। और ये अगर आपको पूछा जाए कि परियोजना कौन से जिले में है, तो आप क्या बताओ कि डूंगरपुर के अंदर है। सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर है। तो अब आपको क्या पूछा है कि सोम कमला अंबा परियोजना ये किसकी भाग्य रेखा है। जैसे हाड़ौती की है, शेखावाटी की है, या मेवात की है, या फिर वागड़ की है। तो आपको पता है डूंगरपुर कौन से क्षेत्र में आता है, डूंगरपुर आपका वागड़ क्षेत्र में आता है। तो ये आपकी किसकी हो जाएगी, ये आपके वागड़ क्षेत्र की हो जाएगी। विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि राजस्थान में राज्य में प्रशासन के विदित प्रमुख है वो कौन होता है। यह आपका पॉलिटिकल से प्रश्न डाला गया है कि राजस्थान में राज्य प्रशासन के विदित प्रमुख कौन होता है। संभागीय आयुक्त होता है, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के राज्यपाल होते हैं, या फिर राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। तो इसमें आपके कौन हो जाएंगे, इनमें आपके हो जाएंगे राज्य के राज्यपाल। कौन हो जाएंगे, राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे। और आप सभी को पता है राज्य के राज्यपाल है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख प्रधान पीठ कहां पर है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। अभी सीटी जो आपका ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ था ना 27 और 28 को, वहां पर ये प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है या फिर प्रधान पीठ कहां पर है। तो ये आपकी हो जाएगी जोधपुर के अंदर। कहां पर है रे, ये आपकी है जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये बात आपको साथ में याद कर लेनी है। वेरी गुड भाई। चलो
अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। देखो भाई, आप सभी को पता है पंचायती राज व्यवस्था है ये आपकी कहाँ पर लागू की गई थी सबसे पहले, जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो ये आपकी गई थी अपने राजस्थान के अंदर। अगर आपको पूछा जाए कि पंचायती राज प्रणाली है या फिर व्यवस्था है ये या फिर ये नीति है ये सबसे पहले सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई, तो ये आपकी हुई थी कहाँ पर, ये आपकी हुई थी अपने राजस्थान के अंदर। कहाँ पर हुई, राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के कौन से क्षेत्र से हुई थी, नागौर से। कहाँ से हुई थी, नागौर से। अगर आपको सन पूछा जाए तो सन आपकी क्या थी, सन आपकी थी 2 अक्टूबर 1959। सन क्या थी आपकी, 1959 थी। और किसके द्वारा की गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस्मत आपकी जो योजना है इसका संबंध किससे है, जैतून की खेती से है, तिलहन उत्पादन से है, उद्योग विकास से है, या फिर कृषि, बागवानी व पशुपालन से है। तो आपकी किस्मत योजना का संबंध है, ये थोड़ी सी योजना है ना, इनको एकदम अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में कन्फर्म आएगी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, यानी कृषि, बागवानी और पशुपालन से है। विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि मसाला और आपके ड्राई फ्रूट्स है इनकी जो मंडी की विशेष रूप से ये कहाँ पर बनाई जाती है। क्वेश्चन को वापस पढ़िए। प्रश्न आपका कह रहा है कि मसाला और ड्राई फ्रूट्स की मंडी विशेष रूप से कहाँ बनाई जाती है, जैसे बाड़मेर, अलवर, पाली, जयपुर। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि ये जो मंडी है ये आपकी कहाँ पर है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी विकल्प नंबर 4 जयपुर हो जाएगा, राज्य की राजधानी जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि देश में पहली बार सरसों और तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ पर आयोजित की गई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। देश में पहली बार सरसों और तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ पर आयोजित की गई। यह आपका करंट का प्रश्न बन सकता है, और मैंने बोला था कि करंट का प्रश्न भी मैंने डाला है। देखो विद्यार्थियों, अगर आप सीटी का एग्जाम पहली बार दे रहे हो या फिर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम पहली बार दे रहे हो, रिसेंटली अगर आपने 12th पास की है, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है, क्योंकि मैं आपको सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको सब कुछ सिखा दूंगा। बस आप बिना स्किप किए मोबाइल को रोटेट करके बैठ जाओ और एकदम अच्छे से क्लास को देखो। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, इसमें आपका हो जाएगा जयपुर, यानी देश में पहली बार सरसों और तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ पर आयोजित हुआ था, जयपुर के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक अधातु जो बिजली की अच्छी आपकी क्या है, चालक है। एक अधातु जो बिजली की अच्छी चालक है, यह आपकी साइंस से प्रश्न पूछा गया है, जैसे ग्रेफाइट है, पारा है, आयोडीन है, या फिर हीरा है। तो एक अधातु जो बिजली की अच्छी चालक है, तो ये आपकी हो जाएगी ग्रेफाइट। विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। आयोडीन की कमी से आपको पता है कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जिसे नाम है, जिसे लाल सूची भी कहते हैं, वह क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक है, आप सभी को पता है, जिसका अंदर क्या होता है, जिसका हिंदी होता है लाल सूची। उसको क्या, उसका क्या काम है वो, या फिर वो क्या है, सबसे प्रदूषित विश्व की सूचीबद्ध रिकॉर्ड है, या फिर भूकंप संवेदनशील क्षेत्र सूचीबद्ध रिकॉर्ड है, या फिर विश्व का सूखाग्रस्त क्षेत्र है, या फिर संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों आदि का विस्तृत दस्तावेज है। देखो भाई, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें प्रश्न में आपको ये पूछा गया है कि जो रेड डाटा बुक का ये क्या है, इसका संबंध किससे है। तो रेड डाटा बुक का संबंध हो जाएगा संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत जो दस्तावेज है उसको रेड डाटा बुक कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, लाल सूची कहा जाता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि अरणी शब्द का सही अर्थ क्या है। अरणी शब्द का आपका सही अर्थ है, ये क्या हो जाएगा। देखो इसमें ना आपका एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो उनमें आप 2 ऑप्शन को टारगेट करना, जिन भी 2 ऑप्शन में ऑप्शन सेम मिले ना, वहाँ पर आप तुक्के लगा सकते हो और आपका राइट भी हो सकता है। जैसे देखो भाई, आपको पता है यहाँ पे वृक्ष नाम है, ये 2 बार आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर सूर्य भी 2 बार आ रहा है, ये देख लो भाई। तो कन्फर्म आपको पता है कि इनका अर्थ तो वृक्ष और सूर्य ही होगा। अब आपको ये नहीं पता है कि कौन से का अर्थ सूर्य है और कौन से का अर्थ वृक्ष है, तो आपको हमेशा तुक्का लगा देना है, जिससे आपके तुक्का सही होने के 50% चांस रहते हैं। अन्यथा आप 4 में करके आओगे ना, तो फिर आपका तुक्का भी सही नहीं होगा। तो इसमें अरणी और अरणी का क्या हो जाएगा, इसमें अरणी और अरणी का हो जाएगा वृक्ष और सूर्य। विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या बोला गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वृद्ध संधि का उदाहरण है। बताओ भाई, निम्नलिखित में से वृद्ध संधि का उदाहरण कौन सा है, ये बात आपसे पूछी गई है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो भाई, एक तो है पवित्र, एक है महोत्सव। इसमें देखो विकल्प पूरे नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट।
ये प्रश्न आपकी हिंदी से पूछा गया। प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र पत्र में कौन सा कथन आपका गलत है। अर्थशास्त्र पत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये बात आपसे पूछी गई है। देखो, प्रेषक का नाम और पद का नाम लिखा होता है, ये सही बात है। यह पत्र अनौपचारिक होते हैं, ये भी सही है। पत्र में निजता का आग्रह किया जाता है, ये भी सही है। पत्र के अंत में निर्देशित की आपकी जो मुद्रा है वो होना आवश्यक है, ये गलत हो जाएगा, ये कोई कथन आपका सही नहीं है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निरोगी राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अभी। निरोगी राजस्थान अभियान का आपका उद्देश्य क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाना, जन चेतना का विकास, या फिर प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण, या फिर ये सभी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यानी निरोगी राजस्थान का अभियान का उद्देश्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण सही है, जन चेतना का विकास ये भी सही है, लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाना ये सही है, यानी ये सभी हो जाएंगे। विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान जन सूचना पोर्टल का प्रारंभ कब हुआ, ये बताओ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल है, इसका जो प्रारंभ है ये आपका देखो, ये आपको यहाँ पे डेट है ये याद रखनी है। डेट तो आपकी है 13 सितंबर, डेट आपकी क्या है 13 सितंबर है। और अगर आपको है ना ईयर पूछी जाए ना, तो ईयर आपकी हो जाएगी 2019। ईयर आपकी कौन सी है, ईयर आपकी है 2019 और आपकी डेट है 13 सितंबर। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है। अगला प्रश्न है कि भंडार की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ये देख लो, साइंस का क्वेश्चन आ गया, यानी सबके क्वेश्चन डालिए, बस आपको एकदम अच्छे से क्लास को देखना है। तो भंडार की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बाइट, बिट, निब्बल, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, कंप्यूटर का, यानी सबके क्वेश्चन डाले हैं। तो भंडार की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, बिट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, बिट हो जाएगी। विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की थी, ये बात आपको बतानी है। बिल गेट्स ने, पॉल एलन ने, बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने, या फिर मार्क जुकरबर्ग ने। देखो, माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपको पूछ लिया जाए मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका है वाशिंगटन केंद्र। कहाँ पर है, वाशिंगटन केंद्र। कहाँ पर है, वाशिंगटन केंद्र है, ठीक है। और वाशिंगटन आपका कहाँ पर हो जाएगा, अमेरिका के अंदर हो जाएगा। और इसका जो स्थापना है, इसकी स्थापना है, ये गठन है, ये किया गया था बिल गेट्स के द्वारा। किसके द्वारा, बिल गेट्स के द्वारा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि त्रिकाल का संबंध क्या है। त्रिकाल का संबंध क्या है, बताओ भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 4 भोजन व जल की कमी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत नाम दिया गया, भोजन व जल की कमी। क्या हो जाएगा, आपको पता है त्रिअकाल का आपका मतलब क्या होता है। जैसे अकाल पड़ जाता है ना, तो भोजन, एक तो भोजन और वह जल है ना, इसकी कमी हो जाता है ना, उसको ही अकाल कहा जाता है। भोजन व जल की कमी हो जाती है ना, इसको ही अकाल कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा प्रताप सागर आपका विद्युत गृह स्थापित है, ये कहाँ पर किया गया। राणा जो आपका प्रताप सागर विद्युत गृह है, ये स्थापित किया गया जैसे बीकानेर, रावतबाटा, कोटा, उदयपुर। तो ये आपका कहाँ पर किया गया था, ये आपका किया गया था रावतबाटा के अंदर। कहाँ पर किया गया, रावतबाटा। और रावतबाटा आपका कहाँ पर है, ये आपका है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, तो भी आपका कहाँ पर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई। राजस्थान पर्यटन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो पर्यटन नीति 2020 है, ये आपकी कब लागू की गई थी, ये बात आपसे पूछी गई है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट हो जाएगा। 9 दिसंबर 2020 को राजस्थान पर्यटन नीति कब लागू की गई, 9 दिसंबर 2020 को। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि 66 छतरियों से युक्त कसार बाग किस शहर में है। ये थोड़ा सा कल्चर से इंपॉर्टेंट है। 66 छतरियों से युक्त आपका कसार बाग है, ये कहाँ पर है, अजमेर, उदयपुर, बूंदी, अलवर। मैंने बोला था ना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस एकदम अच्छे से देख लो आप। तो ये आपका हो जाएगा बूंदी के अंदर। अगर आपको सीधा एग्जाम में पूछ ले कसार बाग कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, बूंदी के अंदर है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कौन सा राज्य कर्क रेखा से उत्तर में अवस्थित है। आप सभी को पता है कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान के तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है और भारत के ना ये 8 राज्य हैं। इनमें से कौन सा राज्य है ना, जैसे आपको सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये 4 दे रखे हैं, इनमें से जो कौन सा राज्य है वो उत्तर में अवस्थित है कर्क रेखा की, तो इसमें आपका हो जाएगा मणिपुर। ध्यान रखना, मणिपुर है ना, मणिपुर ये आपका उत्तर में अवस्थित है। विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। चलो डिक को लॉक करते हैं। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्रकूट
जलप्रपात आपका है ये किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात है ये आपका किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ओडिशा। तो ये आपकी इंडिया जी किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपका चित्रकूट जलप्रपात है ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर। ये जो आपका ये कहाँ पर है, ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। विकल्प नंबर आपका एक राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अरावली पर्वतमाला का दक्षिणतम बिंदु निम्न में से कौन सा है? हाँ, तो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टार लगाना है। प्रश्न क्या करे कि अरावली पर्वतमाला का दक्षिणतम बिंदु निम्न में से कौन सा है। देखो दक्षिणतम बिंदु है ना, ये आपका कौन सा हो जाएगा, खेड़ब्रा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अरावली का आपका विस्तार है ना, ये कितना है टोटल, ये टोटल आपका 692 किलोमीटर है। अरावली का विस्तार कितना है, टोटल 692 है। उनमें से अपने राजस्थान में कितना है, 550 है। ये बात आपको साथ में ऐड कर लेनी है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर वेधशाला किस आपकी झील में स्थित है, ठीक है। सौर वेधशाला ये आपकी किस झील में स्थित है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो जाती है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है, क्योंकि आपको पता है 100-150 क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो उनमें से 2-3 क्वेश्चन में निश्चित तौर पर क्या होती है, मिस प्रिंटिंग होती है। तो सौर वेधशाला किस झील में स्थित है, ये बात आपसे पूछी गई है। पिछोला झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील या फिर फतेह सागर झील। तो ये आपकी हो जाएगी किस में, ये आपकी हो जाएगी फतेह सागर झील में, ठीक है। सौर वेधशाला आपकी कहाँ पर हो जाएगी, फतेह सागर झील में हो जाएगी। विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ। देखो भाई, आप सभी को पता है राजस्थान लोक सेवा आयोग का आपका मुख्यालय कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है, ठीक है। और इनके जो प्रथम अध्यक्ष है ये कौन थे, ये आपके थे एस के घोष। प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, एस के घोष थे। और वर्तमान इसके अध्यक्ष आपके वो कौन हो जाएंगे, कैलाश चंद। वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, कैलाश चंद हो जाएंगे, ठीक है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन है ना, ये आपका हुआ था 20 अगस्त 1949 को। विकल्प नंबर आपका एक राइट हो जाएगा। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, 20 अगस्त 1949 को। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान के कौन से जिले में कांच उद्योग स्थापित है। धौलपुर, कोटा, उदयपुर, जैसलमेर। तो राजस्थान की धौलपुर आपका जो जिला है ना, राजस्थान का पूर्वी जिला, जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है, धौलपुर जिला, डांग का राजा, जिसको क्या कहा जाता है, डांग का राजा, उसके अंदर क्या है आपका कांच उद्योग स्थापित है। विकल्प नंबर आपका एक राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग प्रथम कारखाना किस जिले में खोला गया। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना है, यह आपका किस जिले में खोला गया। जैसे अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें आपकी हो जाएगी राजस्थान की वस्त्र नगरी, मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध, यानी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर क्या खोला गया, राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी उद्योग का कारखाना खोला गया। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश के जितने भी नियम है ना, जैसे परावर्तन का नियम हो गया, बाकी जितने भी नियम है ना, उनको एकदम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। सीटी ग्रेजुएट लेवल की जो चारों शिफ्ट की एग्जाम थी ना, 27-28 को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब में क्वेश्चन आया था। तो प्रकाश की विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या फिर तरंगे एवं कण किसी के समान नहीं। तो इसकी आपकी आकृति हो जाएगी तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, यानी विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। देखो भाई, मैंने बोला था ना, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, करंट अफेयर, सब के क्वेश्चन डाले हैं। प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ट्रिक का। किसका करता है, ट्रिक का करता है। ये बात आपको साथ में ऐड कर लेनी है। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जीनोम चित्रण इनमें से संबंधित है। तो जीनोम चित्रण ये किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा जीन्स का चित्रण से। किससे संबंधित है, जीन्स चित्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न। अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोला था ना साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, गुणसूत्र, डीएनए, जीन या फिर केंद्रक। तो उनको कहा जाता है जीन। उनको क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सा समस्त पद मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये आपका है, इसमें कौन सा होगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, यानी मधुप। चलो अगला प्रश्न।
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा एक युग्म गलत है? देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें से कौन सा विकल्प आइए आपका गलत है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो इसमें देखो आपका है ना, अमित परिमित ये सही है, सत्याकार तिरस्कार ये भी सही है, सुख दुख ये भी सही है, आच्छितित और परिच्छन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, परिच्छन वाला आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, आच्छादित और परिच्छन ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची हैं? ये बताओ भाई, किस विकल्प में सरस्वती के सभी शब्द आपके पर्यायवाची हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा सुरभि और वीणा पाणी, सुरभि और वीणा पाणी। विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि बतानी है, क्या थी? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की आपकी समय अवधि है, ये क्या थी? तो इसकी समय अवधि हो जाएगी आपकी 2012 से 17, 2012 से 17। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर 4 में है, तो विकल्प नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसको कहते हैं? तो इनमें आपके कौन हो जाएंगे? अरे कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है, ये बात आपको पता है। लेकिन इंटरनेट का जनक है ना, ये आपका कहा जाता है विर्ट्सरफ को। किसको कहा जाता है? विर्ट्सरफ को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? अगला प्रश्न देखो ये है, हाँ, एमएस वर्ड में सीट का डिफॉल्ट नेम क्या है? एमएस वर्ड में सीट का डिफॉल्ट नेम क्या है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा शिफ्ट 1 या फिर सीट 1। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस जिले में पिनाका के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया गया? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। किस में किया गया था? जोधपुर में किया गया था। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य में नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आपके करंट का प्रश्न बन सकता है। ये किसका बन सकता है? करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है। किस राज्य में नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात। राजस्थान के तो नए मुख्यमंत्री आप सभी को पता है, श्रीमान जी भजनलाल जी शर्मा है। लेकिन यहाँ पे ये जो एकनाथ जी जो शिंदे जी है ना, ये आपके हो जाएंगे महाराष्ट्र के। कहाँ के हो जाएंगे? महाराष्ट्र के हो जाएंगे। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि पर्यटन मंत्रालय के तहत जो प्रसाद योजना है, इसका संदर्भ किससे है? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? ये आपकी किससे संबंधित हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी ऑगमेंटेशन। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? जैसलमेर राज्य का गुंडा प्रशासन नामक पुस्तक किसने लिखी? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसलमेर राज्य का गुंडा प्रशासन नामक पुस्तक है, ये किसने लिखी? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? वेरी गुड। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा विकल्प नंबर आपका 4, यानी सागरमल गोप्पा के द्वारा। गुंडा राज या फिर गुंडा शासन पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? सागरमल गोप्पा के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि ट्रेंच कमीशन संबंधित है, ये बताओ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अलवर किसान आंदोलन से है, या फिर मेऊ किसान आंदोलन से है, या फिर बेंगू किसान आंदोलन से है, या फिर जाट किसान आंदोलन से है, यानी ट्रेंच कमीशन आपका किससे संबंधित है? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, यानी बेंगू किसान आंदोलन से है। ट्रेंच कमीशन का संबंध आपका किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से है, ठीक है। और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, रामनारायण चौधरी ने किया था। और एक आपका प्रसिद्ध आंदोलन आता है इक्की आंदोलन। अगर आपको पूछ लिया जाए इक्की आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आप क्या बताओगे? मोतीलाल तेजावत ने किया। इक्की आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत, ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा, ठीक है, आदिवासियों का बाबा, इनके उपनामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था? ये बताओ भी, देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था? बोजा जी, ददक जी, सलखा जी, अजमल जी। अजमल जी तो आप सभी को पता है रामदेव जी के पिता का नाम था। किसके पिता का नाम था? रामदेव जी के पिता का नाम था। प्रश्न में आपको देवनारायण जी के पिता का नाम पूछा है। देवनारायण जी के फड़ वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? जंतर लिया जाता है। ये भी बात आपको सबसे पता है। और सबसे अधिक लोकप्रिय फड़ है, ये किसकी है? ये आपकी देवनारायण जी की है। किसकी है? देव नारायण जी की है, ठीक है। और देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है, ये आपका भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है?
भीलवाड़ा केंद्र है। और प्रश्न में पूछा है कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, भोजाजी हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका एक राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न कि हांसली आभूषण पहना जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। हांसली आभूषण पहना जाता है, कान, नाक, गला, हाथ। तो हांसली आपका कहाँ पर पहना जाता है, हांसली गुरुजी आपका पहना जाता है गले के अंदर। कहाँ पर पहना जाता है, गले के अंदर। एक आपका और आता है, कौन सा आता है, गोखरू। गोखरू आपका कहाँ पर पहना जाता है, गोखरू आपका कलाई के अंदर पहना जाता है। एक आपका आता है नथ, नथ आपका पता है नाक के अंदर पहना जाता है। एक आपका आता है मेमंद, मेमंद आप सभी को पता है कहाँ पर पहना जाता है, मेमंद आपका पहना जाता है सिर पर। एक आपका आता है नेवरी, तो ये आपका पहना जाता है पाँव के अंदर। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि रगड़ी एवं निमाड़ी, रागड़ी, रगड़ी नहीं है, रागड़ी और निमाड़ी, रागड़ी और निमाड़ी ये उपबोलियां है किसकी, तो निमाड़ी उपबोली है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो निमाड़ी बोली है ना, ये आपकी मालवी की है। निमाड़ी किसकी उपबोली है, ये आपके मालवी की उपबोली है। यानी विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि अल्लाह जिलाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखो सीटी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें अल्लाह जिलाबाई के संबंध में क्वेश्चन आया था। अल्लाह जिलाबाई है ना, इनका संबंध आप सभी को पता है मांड गायन से है। इनका संबंध किससे है, मांड गायन से है, ठीक है। और इनका जन्म पूछा है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इनका जन्म आपका हुआ था कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बीकानेर जिले के अंदर हुआ था। कब हुआ था, तो इनका जन्म आपका हुआ था 1 फरवरी 1902 को हुआ था। कब हुआ था, 1 फरवरी 1902 को हुआ था। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला कि नेजा क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेजा क्या है भाई, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है। तो नेजा क्या है, तो नेजा आपकी हो जाएगी रामदेव जी की ध्वजा। रामदेव जी की क्या है, ध्वजा है, ठीक है। चलो नेजा का संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, रूपकुंड झील कहाँ पर स्थित है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। रूपकुंड झील है, ये आपकी कहाँ पर है, हाँ जिला आपका चमोली जिला है, ठीक है। कौन सा जिला है, चमोली जिला है। लेकिन ये है कहाँ पर, ये आपकी है उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर है, कहाँ पर है ये, उत्तराखंड के अंदर है। और जिला पूछा जाए तो जिला आपका हो जाएगा चमोली जिला, ठीक है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा आपका अस्पृश्यता का उल्लंघन है, ये किया गया है। अस्पृश्यता है, इसका मूल्यांकन किया गया है। थोड़ा सा पर्सन टाइप सही नहीं हुआ है, उसके बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग करती है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपकी हो जाएगी 11। कितनी है, 11 है। तो विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या करें, राजस्थान के किस जिले में बीड़ी उद्योग विकसित किया गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान के किस जिले में बीड़ी उद्योग विकसित किया गया, सिरोही, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा। तो ये आपका किया गया था टोंक के अंदर। कहाँ पर किया गया था, टोंक के अंदर। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्काईरूट कंपनी है, ये किस देश से संबंधित है। स्काईरूट कंपनी है, ये किस देश से संबंधित है। स्काईरूट कंपनी ये किस देश से संबंधित, थोड़ी सी पीडीएफ है ना, ये सही टाइप नहीं हुई है। तो ये स्काईरूट कंपनी किससे संबंधित है, ये आपके भारत, रूस, यूएसए या फिर फ्रांस। तो ये आपकी हो जाएगी भारत से संबंधित, ठीक है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाँ ये ठीक है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, ये साइंस का प्रश्न है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा या फिर फफूंदी के द्वारा। फफूंदी के द्वारा होगा, जीवाणु के द्वारा होगा, विषाणु के द्वारा होगा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा होगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया है, ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि रक्त के निम्न में से अधिकता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में कर देंगे। ये ठीक है, सूक्ष्म जीव जो मिट्टी कपास के उत्पादन से संबंधित है, वह एक क्या है। सूक्ष्म जीव जो मिट्टी कपास के लिए आपके क्या है, संबंधित है, तो वह एक क्या है, ये बताना है। तो इसमें क्या होगा, यह आपका हो जाएगा जीवाणु।
ये क्या एक जीवाणु है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। ये थोड़ा सा ठीक है प्रश्न, किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। कैमरा, सपेरा, सवेरा, सवेरा। तो इसमें देखो कैमरा, सपेरा, मेमरा, इन तीनों में तो है, सॉरी ममेरा, लेकिन सवेरा है ना, सवेरा, इसमें आपका एरा प्रत्यय नहीं है। विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न कि ओछा आदमी अधिक इतारते हैं, इसके लिए उचित कहावत क्या है। या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो, ओछा आदमी अधिक, मतलब कुछ भी मान सकते हो कि ओछा आदमी अधिक जैसे ये करता है, घमंड करता है, या फिर इतारते करता है, इसके लिए एक उचित आपका क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको लास्ट में करेंगे। चलो ये ठीक है। राजस्थान की अस्थिर कीमतों पर विकास की वृद्धि दर कीमतें रही है, तो ये आपकी रही है 11.4। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या करें, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विश्व का कौन सा स्थान है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में विश्व में कौन सा स्थान है इंडिया का। हाँ, एक दो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके वहाँ से भी बनेंगे। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विश्व में कौन सा स्थान है। एक पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, चौथा स्थान हो जाएगा। भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, चौथा स्थान हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित जिला है वह कौन सा है। राजस्थान का पहला ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट स्थित जिला है ये कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है। अब जो मैं वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे एक तो आपका देखो ये कौन सा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वापस इंपॉर्टेंट है, इनको देख लो। जैसे रूपकुंड झील है ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड, ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, चमोली जिले में केंद्र हो जाएगी। और ये भी इंपॉर्टेंट है, अल्लाह जलाबाई का जन्म, तो ये आपका हुआ था बीकानेर के अंदर। ठीक है। उसके बाद निमाड़ी वाली हो जाएगी मालवी की। उसके बाद ट्रेंस कमीशन का संबंध है ये आपके बेंगू से है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक लिखी। ये जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, इनको वापस एक बार और पढ़ना, तो ये आपकी हो जाएगी सागरमल गोपा की। ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट और है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलो जो इम्पोर्टेंट वापस पढ़ने लायक है उनको मैं बता रहा हूँ, उनको वापस एक बार और पढ़ो भाई, क्योंकि वो एग्जाम में आने के लायक है। चलो कांस्य उद्योग स्थापित किया गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट है धौलपुर के अंदर। ठीक है। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन है ना, ये 22 अगस्त 1949 को हुआ था और मुख्यालय आपका अजमेर के अंदर। ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वापस देख लेना। और सोरवेशाला है ये आपकी फतेह सागर जिले में है। सोरवेशाला ये आपकी कहाँ पर है, फतेह सागर जिले में है। उसके बाद एक दो और देखने लायक वो कौन से हैं, जैसे त्रिकुट जलप्रपात है ये कहाँ पर है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये आपका कहाँ पर है, ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर हो जाएगा। उसके बाद ये करकेकावला हो गया, सारबाग आपका बूंदी के अंदर है। राणा प्रताप सागर हो जाएगा रावतबाटा चित्तौड़गढ़। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार वापस देख लेना। ठीक है। तो ये तो आज की हमारी क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताना। और क्लास को समाप्त करते हैं, ज़्यादा कुछ देर नहीं करेंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उन सभी विद्यार्थियों से मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी चैनल को सब्सक्राइब करने की रहेगी। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी विद्यार्थी वो कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपके गलत टाइप हो गए थे, उनको आप हटा दो, लेकिन कुल मिला के आपके क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल के थे। 2-4 क्वेश्चनों को अगर हम हटाकर देखें तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन थे। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास को यहीं पे समाप्त कर दें। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।